मेरे कोई गुरु नहीं है, क्या बिना गुरु के नाम जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी नाम आपको प्रभु का प्रिय लगे, प्रभु के अनंत अनंत नाम है, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, जिस नाम में रुचि हो, बस एक नाम पकड़ लो। और एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, आजकल ये बड़ा विचित्र खेल मैं देख रहा हूँ, तो ये सब गलत है। जो भी नाम आपने पकड़ लिया, बस उसी नाम की रट लगाए रहो दिन रात 24 घंटे। उसी नाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे राम नाम है, चाहे कृष्ण नाम है, चाहे शिव नाम है, चाहे राधा नाम है, चाहे राम नाम है, और चाहे नारायण नाम है, कोई भी नाम। और ऐसा नहीं, किसी भी प्रभु के नाम से आप आध्यात्म की कितनी भी ऊंचाई को छू सकते हो। ऐसा नहीं कि इस नाम की महिमा ज़्यादा तो ही जपूंगा, और उस नाम के महिमा कम को बड़ छोट कहत अपराधु। प्रभु का कोई नाम छोटा बड़ा नहीं, छोटी बड़ी तो हमारी श्रद्धाएं हैं, हमारे विश्वास हैं। आप विश्वास को लेकर के किसी भी नाम को पकड़ लो, या गुरु ने संत ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया, उसको पकड़ लो, और उससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे द्वादश गुरुओं में एक गुरु हैं पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। उन्होंने सिद्ध संत से इतना सुना था कि उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या गोपी भाव की, सखी भाव की प्राप्ति महामंत्र जपने से हो जाएगी? तो संत ने कहा बिल्कुल हो जाएगी। बस इतना सुना, वृंदावन छोड़ दिया, पहुंच गए बरसाना। कुछ दिन बरसाना एकांत में साधना की, फिर पहुंच गए नंदगांव। एक गुफा में रह के दिन रात एक कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। 6 साल में उनको सखी भाव की प्राप्ति होगी। ना राधा नाम जपा, ना कोई और नाम जपा, ना कोई अलग से साधना की। बस सुन लिया, विश्वास कर लिया, केवल महामंत्र से सखी भाव की सिद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने लगातार नंदगांव में 6 साल लगातार भजन किया, दिन रात। आज भी उनकी समाधि पे महामंत्र लिखा हुआ है। तो महामंत्र से ही उन्होंने सखी भाव की प्राप्ति कर ली है। ये वृंदावन के संतों में वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, आज उनकी समाधि है वृंदावन में। और जब उनको दर्शन हुए हैं तो गजब है, 6 महीने तक ऐसा नशा रहा उसका। फिर धीरे धीरे संभले, और फिर उन्होंने सब जगह जा जाके जहाँ जहाँ वो गए अखंड महामंत्र संकीर्तन चलाए। मध्य प्रदेश में भी उनका ज़्यादा वो था, तो वहाँ उन्होंने फिर महामंत्र कीर्तन अखंड। इसी प्रकार पूज्य श्री सरकार जी, हमारे 12 गुरुओं में एक गुरु हैं पूज्य श्री सरकार जी, उन्होंने भी केवल महामंत्र जप कीर्तन करके अंत में स्वर्ण नाम की सखी का भाव प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार पूज्य श्री राधा बाबा ने महामंत्र जप करके सखी भाव प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार पूज्य भाई जी ने महामंत्र जप करके राधा भाव में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और रही बात, जब ये निकुंज में प्रतिष्ठित हो गए, वहाँ फिर इन्होंने राधा नाम किया, क्योंकि निकुंज में सिद्ध अवस्था में राधा नाम चलता है। साधना प्रारंभ हुई थी महामंत्र से, और जब उनको सखी भाव की प्राप्ति हो गई, निकुंज में प्रवेश हो गया महामंत्र से, फिर वहाँ पर उन्होंने राधा नाम प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि निकुंज के अंदर राधा नाम चलता है। लेकिन जब वो प्रकृति से होता है, फिर महामंत्र सबको, और सबको उन्होंने महामंत्र का नाम दिया। किसी को नहीं कहा कि राधा नाम जपो, सबको महामंत्र का, भाई जी ने सबको महामंत्र का नियम दिया। और महामंत्र जपते जपते जब सखी भाव अंदर आएगा, उसके बाद फिर महामंत्र वहाँ तक है। उसके बाद जब सखी भाव आ गया, अब राधा नाम सर्वोपरि सिद्ध अवस्था है। हमारी मंजिल राधा नाम है, हमारी मंजिल राधा रानी के चरण हैं, वहाँ तक पहुँचना है। महामंत्र से धीरे धीरे जप करके हमको राधा नाम तक पहुँचना है। लेकिन ना तो जना खाना कोई भी राधे राधे कर, राधे राधे करते रहो, अलग बात है। बाकी जिसको जो नाम मिल गया, उसी नाम से उसको कामयाबी मिलेगी।